तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए तिरंगा की स्टोरी लेके आया हूँ, काली बिल्ली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली वक्त और ज़रूरत ने जिसे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं का शहर बना दिया। गगन को चुमती नजर आती है दिल्ली की बहुत सी इमारतें, लेकिन इस शहर में ऊंचाई की मिसाल आज भी उस ऐतिहासिक कुतुब मीनार से दी जाती है जिसकी दीवार पर छिपकली की भांति चिपका हुआ है। वह शख्स भारत की कई ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने का कमाल दिखाने वाला रॉक क्लाइंबर हेमजी शेरपा था। वह जो कुतुब उत्सव के दौरान कुतुब मीनार पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन क्या जानता था वह कि जिन ऊंचाइयों की तरफ वह बढ़ रहा है वहां बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है काली बिल्ली। जैसे ही शेरपा ने कुतुब मीनार की चोटी पर कदम रखा, उसे नीचे खड़े दर्शकों की तालियां की आवाज़ तो ना सुनाई दी तड़ तड़, बल्कि सुनाई दी वह आवाज़ म्याऊं म्याऊं। जमीन से 270 फीट ऊपर उस आवाज़ को सुनते ही कल्पना शेरपा ने सपने में भी नहीं की थी। तभी तो वह फिरकनी की भांति अपनी एड़ियों पर घुमा। बिल्लिया यहाँ यहाँ कैसे पहुंची मेरे साथ? और मेरा नाम कैटी है। मैं तुझसे जो चीज़ लेने के लिए यहाँ मौजूद हो वह दिखने में तो मामूली है, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण। लेकिन तू मुझे वह आसानी से नहीं देने वाला, इसलिए मुझे तुझसे वह चीज़ ज़बरदस्ती छीननी होगी। बिल्ली की तरह उछल कर कैटी ने अपने पंजों की छाप शेरपा के चेहरे पर छोड़ दी। वह पीड़ा से कराह जरूर था, लेकिन हमला करने का मौका नहीं गंवाया। उसने अपनी कुदाल निकाल कर कैटी पर दे मारी। वार जबरदस्त था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कैटी की फुर्ती। मैं तुझसे सिर्फ अपने मतलब की चीज़ छीनना चाहती थी शेरपा, लेकिन तूने मुझ पर हमला करके मजबूर कर दिया है कि मैं तुझसे अपने मतलब की चीज़, ये कुदाल तो छीन ही लूँ, साथ ही छीन लूँ तेरी जिंदगी। खचाक! जैसे ही पहने नाखून शेरपा के शरीर में घुसे, वैसे ही उसके हलक से एक चीख निकल गई, और वह चीख और भी तेज हो गई जब कैटी ने अपना दूसरा वार किया। स्थिति विकट थी। शेरपा की जिंदगी मौत का निवाला बनने जा रही थी, और दिल्ली शहर में जब ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने अक्सर पहुंच जाता है तिरंगा। धड़ाक! किसी को जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए तूने जगह अच्छी चुनी है, लेकिन तुझे शायद मालूम नहीं कि तेरे जैसों के शैतानी मंसूबों को धराशायी करने के लिए तिरंगा पाताल में भी पहुंच सकता है। तिरंगा तो तू तिरंगा है, बहुत नाम सुना है तेरा, आज देख भी लिया। बहुत जाबाज है तू। कैटी तेरी जाबाजी की कद्र करती है और सलाह देती है कि कैटी के मामले में अपना टांग मत अड़ा, वरना टांग तुड़वा बैठेगा। ये टांग टूटने के लिए नहीं, मुजरिमों की कमर तोड़ने के लिए बनी है। इसलिए बेकार की बातें छोड़कर अपने आप को मेरे हवाले कर दे। ओफ! तुझे समझाना मैंने अपना फर्ज समझा। तू नहीं समझता, तू नहीं समझना चाहता तो भुगत। ओफ! गजब की तेजी भरी हुई है इसके शरीर में, और सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसके पंजे। इसे जल्दी ही काबू में नहीं किया गया तो मेरे मांस को नोच डालेगी। यह काबू करने की जल्दी सिर्फ तिरंगा को ही नहीं, कैटी को भी थी। हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर शेरपा नीचे उतरने की सोच रहा है। मुझे तिरंगा को जल्द ही अपने से दूर करना होगा। और तिरंगा के प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ गई। ओह! दसियों बिल्लियों ने कूद कर तिरंगा का ध्यान एक पल के लिए बटाया। वो ठीक उसी पल तिरंगा को लगा जैसे कोई हथौड़ा उसकी कनपट्टी से टकराया हो, लेकिन वह हथौड़ा नहीं, कैटी का हाथ था जिसे तिरंगा की कनपट्टी पर मारने के बाद कैटी ने शेरपा पर छलांग लगा दी। तू बचकर नहीं जा सकता शेरपा, क्योंकि मुझे तुझसे चाहिए तेरी यह मिनी कुदाल और तेरी जिंदगी। ऑफ! शेरपा ने उसकी रॉक क्लाइंबिंग कुदाल छीनकर वह उसे नीचे गिराने जा रही है। उसे रोकना होगा, वरना शेरपा मारा जाएगा। बिल्लियों से जूझता तिरंगा तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तिरंगा के पहुंचने से एक क्षण पहले ही कैटी अपना काम कर चुकी थी। ओफ! शेरपा को गिराने में सफल हो गई कैटी। इतनी ऊंचाई से गिरकर उसका शरीर तरबूज की भांति खिलखिल हो जाएगा। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। तिरंगा ने तुरंत ही ठान लिया कि उसे सोचना नहीं करना है, और जो उसने किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहले से ही कुतुब मीनार की रेलिंग से बंधी अपनी रस्सी के एक सिरे को अपने पैरों से लपेट कर उसे नीचे छलांग लगा दी। ये सरासर दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाली जाबाजी थी, जिससे जरा से भी चूक का मतलब मौत था। लेकिन मौत को मात देकर ही तो अपने आप को लहराने के काबिल बनाया था तिरंगा ने। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने शेरपा को बचाने में सफल हुआ। इसे ज़मीन पर छोड़कर मुझे एक बार फिर कुतुब मीनार की छत पर पहुंचना है। वहां मौजूद वह खतरनाक बिल्ली कैटी, अरे यहाँ तो वह कहीं नज़र नहीं आ रही। मौके का फ़ायदा उठाकर वह भाग निकली है, लेकिन वह थी कौन और शेरपा को क्यों मारना चाहती थी, और वो शेरपा की कुदाल क्यों ले गई है?
इन सवालों का जवाब तो मुझे शेरपा से ही मिल सकता है। शेरपा अपने सेल्यूलर पर किसी से बातें कर रहा था, लेकिन क्या मुझे ये नहीं पता वह कौन थी, लेकिन उसने मुझे अब मारने की कोशिश की और मेरी कुदाल ले गई। अब उसका अगला शिकार तुम हो सकते हो बैनी। संभल कर रहना, वो तुम तक पहुंच सकती है। फिर शेरपा संबंध विच्छेद करके कार में बैठने लगा तो तिरंगा ने उसके सामने अपने सवाल रख दिए। कैटी कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी, मुझे नहीं मालूम। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। शेरपा के दो टूक जवाब ने तिरंगा को और भी ज़्यादा उलझा दिया। शेरपा ने बैनी नाम के व्यक्ति से फ़ोन में जो बातें कही है उससे साफ जाहिर है कि शेरपा को कैटी से कोई पुरानी दुश्मनी है, जिसका संबंध शेरपा की उस कुदाल से है जिसे कैटी अपने साथ ले गई है। इसका मतलब साफ है कि शेरपा मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है। शायद बैनी नामक व्यक्ति से मैं कुछ जान सकूं, लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? शेरपा के सेल्यूलर फ़ोन की मेमोरी में बैनी का टेलीफोन नंबर ज़रूर होगा। अगर वह नंबर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है, और वह नंबर मुझे तभी मिल सकता है जब शेरपा का सेल्यूलर मेरे हाथ में आए। क्या मैं तुम्हारे सेल्यूलर से एक फ़ोन कर सकता हूँ? श्योर। सेल्यूलर के हाथ में आते ही तिरंगा को अपने मतलब की बात जान लेने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तो यह है वह नंबर। अब सेल्यूलर तिरंगा के लिए बेकार था। मेरा नंबर बिजी चल रहा है, शायद उधर बात चल रही है। मुझे अब तुरंत ही यहाँ से रवाना होना है और टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम करना है कि जो फ़ोन नंबर मुझे मिला है वह किस पते पर लगा है। तिरंगा जहाँ टेढ़े और लंबे रास्ते में पहुँचने जा रहा था, वहाँ मुसीबत सीधे रास्ते में पहुँच चुकी थी और इस घात में थी कि कब उसे मौका मिले और कब वह दबोचे बैनी को। शेरपा ने फ़ोन पर आखिर ऐसा क्या कहा जिसे सुनते ही आप शिमला जाने की तैयारी करने लगे? मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता शीला, बस इतना समझ लो मेरा शिमला जाना बहुत ज़रूरी है। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पूरी तैयारी करके ही सो जाऊंगा। अपनी दौलतमंद बनाने वाली उस इसकी को साथ ले जाना मैं नहीं भूलूंगा। तू इस इसकी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है बैनी, जबकि मेरा दावा है कि तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि जहाँ मैं तुझे भेजने जा रही हूँ वहाँ सिर्फ आत्मा जाती है, शरीर नहीं। काली बिल्ली जैसा लिबास बिल्लियों के साथ। तुम जरूर वही हो जिसके बारे में मुझे शेरपा ने बताया था। सही पहचाना तूने मुझे, मैं वही हूँ। और जानता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तेरी लक्की इसकी और तेरी बदनसीब जान लेने के लिए। और मैं आया हूँ एक बार फिर तेरे शैतानी मंसूबे पर पानी फेरने के लिए। तिरंगा, एक बार फिर तूने कैटी का रास्ता काटा, तो अब तू अपनी जीवन की डोर को काटने से नहीं बचा सकता। उस वार ने तिरंगा के मुंह से कराह निकली और कैटी के मुंह से ठहाका उगल दिया। हा हा हा, पिछली बार तो तू इसलिए बच गया था तिरंगा कि मैं तुझ जैसे देशभक्त के खून से अपने पंजे रंगना नहीं चाहती थी, मगर अब मैं तेरे खून से अपने पंजे और तेरे शरीर को रंगने के लिए मजबूर हूँ। पहले ही वार में जो खा जाते हैं, दुश्मन को कमज़ोर समझ लेने का धोखा उन्हें नहीं मिलता है फिर संभलने का मौका। बेनी निश्चय ही पुलिस को फ़ोन मिला रहा है, उसे रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए तिरंगा को एक बार फिर से अपनी बिल्लियों से उलझाना होगा। कैटी की पुकार पर मियाऊं, एक बार फिर बिल्लियों उसकी मदद को पहुंची। ओह, पुराना हथियार एक बार फिर मुझ पर चलाना चाहती है कैटी, लेकिन इस बार इसका यह वार सफल नहीं हो पाएगा। उधर से बिल्लियों ने एक साथ तिरंगा पर छलांग लगाई। इधर तिरंगा ने फुर्ती से बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। लगता है तेरी बिल्लियाँ कई दिनों से नहाई नहीं है, इसलिए अच्छा है कि पहले बाथरूम में जाकर थोड़ा नहा धो ले, फिर मुझ पर हमला करने आए। खटाक। ओह, मुझे उससे दूसरे तरीके से निपटना होगा, और इसके लिए इस कमरे में धूप अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है। कमरे में रोशनी बिखेरती एकमात्र ट्यूबलाइट शहीद हो गई। इसी के साथ कमरे में अंधेरा ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसका भरपूर फायदा उठाए कैटी ने। इस कमरे में फैला अंधेरा तुझे मौत के अंधेरे में पहुंचाएगा तिरंगा, क्योंकि बिल्लियों की तरह मेरी आंखें भी अंधेरे में देखने में अभ्यस्त है, जबकि अंधेरे में तू बिल्कुल उस अंधे के समान है जिसे कुछ नहीं दिखता। ओफ, तूने सही कहा खिसियानी बिल्ली, मुझे अंधेरे में सचमुच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अपनी ढाल में लगी तेज फ्लड लाइट जला दे रहा हूँ, जो इस कमरे में फैला देगी दिन सा उजाला। ओह, जोर का झटका था ये, जो तिरंगा की लात के साथ जोरदार हो गया। तुझे अंधेरे में रहने का बहुत शौक है, मैं अभी तुझे बेहोशी के अंधेरे में पहुंचा देता हूँ। तिरंगा के वारों ने नहीं, उस सायरन की आवाज़ ने चौंकाया था कैटी को।
जिसके बनने का मतलब होता है कि आ पहुंची है पुलिस। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब यह नहीं बचेगी। पुलिस चंद ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएगी और मेरा पुलिस को हत्या चढ़ने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी अपने उद्देश्य से मैं बहुत दूर हूँ। बैनी की ज़िंदगी और उसकी इसकी को तो मैं बाद में भी ले लूँगी, अभी तो मुझे खाली हाथ भागना होगा। धाड़ ओफ। जब तक तिरंगा की आंखों का अंधेरा छटा तब तक कैटी रात के अंधेरे में गुम हो गई। एक बार फिर बच निकली वह, लेकिन इस बार वह उस चीज़ को ले जाने में सफल नहीं हुई जिसके लिए यहाँ आई थी, और वह चीज़ है यह इसकी। शुक्र है तुमने मेरी ज़िंदगी और यह लक्की इसकी बचा ली। मुझे दो मेरी लक्की इसकी। यह इसकी तुम्हें तुम्हें मिलेगी मिस्टर बैनी, लेकिन अभी नहीं, मुझे इस पे थोड़ा काम है। जल्दी ही मैं इसे वापस लौटा जाऊंगा। पुलिस पहुंचने ही वाली है, इसलिए मैं बैनी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकता। अभी मैं यह नहीं चाहता कि पुलिस इसकी के बारे में जाने। बैनी रोकता ही रह गया और तिरंगा चला गया। अरे रुको! दूसरे ही क्षण बैनी एक झटके से पलटा। कैटी शेरपा से उसकी कुदाल ले जा चुकी है और तिरंगा मुझसे इसकी मामला बिगड़ता जा रहा है। मुझे तुरंत ही शेरपा जेंगाली और खान से मिलना होगा। बैनी हवा का झोंका बनकर वहाँ से निकला, जबकि इस बीच तिरंगा, ओह मेरा शक सही निकला। इस इसकी में ड्रिल से छेद करके बड़ी सफाई से यह छोटी सी डिबिया छुपाई हुई है। निश्चय ही इस डिबिया में कोई बहुत ही कीमती चीज़ रखी है। इसे खोलकर देखता हूँ, और अरे इसमें तो बस एक पुराने कागज़ का टुकड़ा है। क्या है इस कागज़ में? नक्शा? नहीं, शायद नक्शे का एक हिस्सा। लेकिन यह नक्शा है किस जगह का? गौर से उस कागज़ के टुकड़े को देखता तिरंगा कागज़ पर मौजूद उस आकृति को देखकर चौंका। मेरे ख्याल से यह किसी बिल्ली की आकृति है, एक ऐसी बिल्ली जिसे देवी की तरह सजाया गया है। वो शायद ये आकृति किसी ऐसी देवी की है जिसकी कल्पना बिल्ली की शक्ल में की गई है। अचानक एक झटके से उठ खड़ा हुआ तिरंगा। इस अधूरे नक्शे से तो मैं कहीं पहुंच नहीं सकता, लेकिन शायद इस बिल्ली देवी की आकृति की मदद से कहीं पहुंचा जा सकता है। तेजी से एक तरफ लहरा उठा। वह देशभक्त जासूस यह नहीं जानता था कि एक और जासूस उस पर नज़र रखे हुए था, जो कुछ पलों बाद ही अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को दे रहा था। म्याऊं 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 म्याऊं। ओह, यानी तुम यह कहना चाहती हो कि उसने देवी का चिन्ह देख लिया है और उसे देखकर वह तुरंत ही कहीं रवाना हो गया है। मैं जानती हूँ वह कहाँ जाएगा। अपने सभी साथियों को इकट्ठा करो और वहाँ पहुँचो, क्योंकि आज तुम सबको मेरी तरफ से डिनर पार्टी है जिसे तुम्हें खाने को मिलेगा तिरंगा का गोश्त। तिरंगा के पीछे कैटी जहाँ चल पड़ी थी, वहाँ 4 जने और पहुँचने वाले थे। गाड़ी और तेज चला। खान, अगर तिरंगा वहाँ पहुँचकर वापस लौट गया तो लकीर हम लकीर पीटते रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता तिरंगा वहाँ भी पहुँचेगा। वह ज़रूर वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि मेरी इसकी से उसे मेरे हिस्से का नक्शा ढूंढ लेने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और ना ज़्यादा देर लगेगी उसमें मौजूद बिल्ली देवी की आकृति को देखकर यह पता लगाने में कि उसे कहाँ पहुँचना है। और अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हमें कैटी भी वहीं मिलेगी। हमें नक्शे के दोनों हिस्से छीन लेने हैं, तभी खान और जोंगाली के पास मौजूद नक्शे से उन्हें मिलाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। इधर तिरंगा इसकी में रखे कागज में जो आकृति बनी है वह ठीक वैसी ही है जैसी सूरज कुंड के इस प्रसिद्ध बिल्ली मंदिर के अंदर देवी की प्रतिमा रखी है। लेकिन इतनी रात गए मंदिर के कपाट बंद हैं, जबकि छानबीन के लिए मेरा इस समय मंदिर में मौजूद बिल्ली देवी की प्रतिमा तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए मुझे इस मंदिर के पुजारी से मिलना होगा। पुजारी जी तो कई महीनों से अपने परिवार के साथ शिमला में स्थित देवी के बड़ी मंदिर में उपासना हेतु गए हुए हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तिरंगा ने उससे मंदिर में जाने का आग्रह किया तो उसने आनाकानी नहीं की। ये लीजिए मंदिर के कपट की चाबी, जब तक चाहे देवी के दर्शन कीजिए, और जाते वक्त इसे मेरे कमरे में दरवाजे के पास रख जाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा हुआ यह पुजारी नींद का मारा निकला। मंदिर का कपाट खोलकर तिरंगा अंदर पहुंचा तो एक क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गया। ओह, बिल्ली देवी की प्रतिमा पास ही एक विशाल पिंजरा रखा है जिसमें सैकड़ों चूहे मौजूद है, लेकिन इतने चूहे यहाँ किस लिए? शायद बिल्ली देवी को चढ़ावे में चूहे ही चढ़ाए जाते हैं। तिरंगा ने जल्द ही अपना ध्यान चूहे से हटाया। नक्शे में बनी आकृति और बिल्ली देवी की इस प्रतिमा का आपस में क्या संबंध है, इसका पता लगाने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। तुझे यह मेहनत करके अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है तिरंगा। मेरे हाथों तेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। धाड़ कैटी, तू यहाँ कैसे पहुँची? जासूसी करना सिर्फ तुम जैसे इंसानों ही नहीं, मेरी बिल्लियाँ भी जानती है। वो समझा, लेकिन यह नहीं समझा कि जब तुझे पता है कि तुझे मेरे हाथों से पीट कर भागना ही है तो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है? इस बार ऐसा नहीं होने वाला तिरंगा, क्योंकि इस समय तू देवी माँ की इस मंदिर में मौजूद है।
जहाँ ऐसे ऐसे हथियार है जो तुझे लाश बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जैसे ये कठोर पंजे, ओफ, ये मजबूत दांत, ओफ, इन घातक हथियारों के साथ तो ये और भी ज़्यादा घातक हो गई है। मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि अब इसके हाथों में थमे हथियार का संपर्क मेरे शरीर से ना होने पाए। बसते बसते तिरंगा वह काम भी कर गया। शेरपा की इस मिनी कुदाल में भी इसी नक्शे वाली हिस्सा होगा, ये मेरे काम आएगी। तिरंगा ने कैटी की कमर से लटकी कुदाल झपट ली, लेकिन वह उसे अपने हाथ में नहीं रख पाया। शेरपा की इस कुदाल में रखा नक्शा तेरे किसी काम का नहीं है तिरंगा, क्योंकि इस मंदिर से तेरी आत्मा सीधा परमात्मा से मिलने जाने वाली है। एक दूसरे को मात करने में जुटे हुए थे तिरंगा और कैटी, इसलिए उन चारों को वहाँ पहुँचने कोई नहीं देख पाया। हमारी किस्मत अच्छी है, तिरंगा और कैटी दोनों यहीं मौजूद है। यह दोनों लड़ते रहेंगे और हम नक्शे हासिल कर लेंगे। बिना आहट किए शेरपा आगे बढ़ा, लेकिन वह कैटी के कानों को मात नहीं दे पाया। ओह शेरपा, वह नक्शा लेने यहाँ आ पहुँचा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तिरंगा को छोड़कर कैटी शेरपा की तरफ भागी, लेकिन तिरंगा ने उसे भागने नहीं दिया। अगर शेरपा रुकी और कुदाल लेकर जा रही है तो यह ज़्यादा आफत वाली बात नहीं है। वह उन्हें लेकर कहीं नहीं भाग पाएगा, उसे तो मैं फिर पकड़ लूँगा। लेकिन अगर तू भाग गई तो फिर आसानी से पकड़ में नहीं आने वाली। कैटी भाग न सकी, जबकि शेरपा और उसके साथी जान छोड़कर भागे। चलो इधर, कैटी ने कहर का शिकार बना। तिरंगा, मेरे उद्देश्य की राह में तू बड़ी रुकावट है। तिरंगा, आज तू मेरे पंजों से नहीं बचेगा। आह, खूंखार बिल्ली घायल शेरनी बन गई थी। तिरंगा को उछाल फेंका उसने पत्थर की बिल्ली के उस बड़े मुंह में और खींच दी वह जंजीर। दूसरे ही क्षण पत्थर की बिल्ली का मुंह एक झटके से बंद हो गया और उसमें चूहे की तरह फंस कर रह गया। तिरंगा, तेरे जैसे भयानक मौत आज तक कोई नहीं मरा होगा तिरंगा, क्योंकि आज तक किसी भी जिंदा आदमी का मांस बिल्लियों ने नहीं नोचा होगा। म्याऊं, मानो शेरनी बिल्ली की आवाज़ में दहाड़ी, और उस दहाड़ की प्रतिक्रिया में वहाँ पहुंची बिल्लियाँ, दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों, हजारों, और हर बिल्ली की एक ही निशाना था। तिरंगा, कुछ ही समय में ये बिल्लियाँ तेरी हड्डियों से मांस का एक एक कतरा नोच लेगी, और इनसे बचने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये भूखी बिल्लियाँ तुझे इतना मौका नहीं देगी कि तू पत्थर की बिल्ली से छूट जाए। तेरे रूप में मेरे रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा खत्म होने जा रहा है। अब मैं शेरपा खान और जोंगाली को से नक्शे के चारों हिस्से हासिल करके उन्हें यमलोक पहुंचा दूंगी। गोली की तेजी से कैटी वहां से निकल गई। तिरंगा को ठीक मौत के दरवाजे पर खड़ा छोड़कर, और दरवाजे के अंदर जाने से वह खुद को रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसमें खींच ले जाने के लिए उसके शरीर से चिपटे थे हजारों यमदूत खूंखार बिल्लियों के रूप में। तो क्या हुआ, तिरंगा को खत्म हो जाना था? जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करिए। मौत पीछे पीछे समाप्त।